आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएड वर्सेस डीएलएड की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। काफ़ी छात्रों के मैसेज के माध्यम से लगातार प्रश्न आ रहे हैं। उनका पूछना था कि सर, छत्तीसगढ़ में बीएड डिग्रीधारी छात्रों को क्या वाकई में अब प्राथमिक शिक्षक के तौर पर नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिए जाएंगे, क्योंकि बीएड डिग्रीधारी छात्र अपनी नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी थी। उस सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हियरिंग भी हो चुकी है, उसका ऑर्डर भी जारी हो चुका है। उसमें क्या लिखा हुआ है और साथ ही साथ इसकी नेक्स्ट हियरिंग कब होने वाली है, और बीएड छात्रों का क्या वाकई में जो पक्ष है वो मजबूत दिख रहा है, क्या उन नियुक्ति पत्र हाथों में थमा दिया जाएगा। और कुछ छात्र ये भी पूछ रहे थे कि सर, क्या छत्तीसगढ़ में जो बीएड वर्सेस डीएलएड का जो ऑर्डर आया था छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की तरफ से, तो क्या छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के ऑर्डर को निरस्त कर देगी सुप्रीम कोर्ट की बेंच। तो इन सभी पॉइंटों बात करेंगे, कम समय में पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। बस वीडियो में अंत तक साथ बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल द जीएसबी अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अभी के अभी लाइक करें और इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, जिससे कि आपको पता चल सके कि बीएड छात्रों की जीत लगभग तय क्यों मानी जा रही है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, बीएड वर्सेस डीएलएड का जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, छत्तीसगढ़ के जो छात्र थे वो सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं अपनी नियुक्ति को लेकर। इसका जो डायरी नंबर है 17948/2024 नवीन कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, इसको लेकर सुनवाई हुई थी। जो एसएलपी है वो जब एमपी वर्ग 3 के बीएड वर्सेस डीएलएड का जो फाइनल ऑर्डर आया था एमपी हाई कोर्ट का, उसमें बीएड के छात्रों को नियुक्ति प्रदान कर दी गई थी। और साथ ही साथ 11 अगस्त 2023 से पहले जिन बीएड डिग्रीधारी छात्रों को नियुक्ति पत्र दे दिए गए थे उनकी सर्विस कंटिन्यू करने की बात कही थी, उन्हें ब्रिज कोर्स कराकर 1 साल के अंदर अंदर। इस केस को आधार मानकर छत्तीसगढ़ के जो बीएड डिग्रीधारी छात्र हैं उनका कहना है कि उन्हें भी राहत प्रदान की जाए, जैसे कि एमपी वर्ग 3 में बीएड डिग्रीधारी छात्रों को सर्विस कंटिन्यू करने की बात कही गई है। तो इसको लेकर बीएड डिग्रीधारी छात्र सुप्रीम कोर्ट गए थे। वहाँ 13 मई 2024 को इसकी हियरिंग भी हुई जस्टिस नाथ के अंडर में, और साथ ही साथ ज़्यादा बहस देखने को नहीं मिली और अगली डेट की सुनवाई दे दी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर ये सुनवाई की जाएगी। इस केस में पहले ये बताया जा रहा था कि ये केस डिसमिस कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बीएड डिग्रीधारी छात्र हैं वो अपनी पूरी ताकत झोंक दे रहे हैं अपनी प्राथमिक शिक्षक के तौर पर नियुक्ति के लिए। और साथ ही साथ डीएलएड पक्ष के जो वकील हैं और जो छात्र हैं वो भी कहीं ना कहीं पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो भी अपनी पूरी ताकत झोंकने को तैयार हैं, क्योंकि उनके पास एक प्लस पॉइंट ये है क्योंकि वो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का ऑर्डर उनके पक्ष में है। क्योंकि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज ने उधर कहा था इस बीएड वर्सेस डीएलएड वाले केस में कि जहाँ सुई काम आ सकती है वहाँ तलवार का क्या काम, यानी कि जहां डिप्लोमा काम कर सकता है उसके छात्र मौजूद हैं। अगर उतनी मात्रा में छात्र मौजूद नहीं होते तो एक बार को बीएड के छात्रों को सम्मिलित किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है। डीएलएड के छात्र काफ़ी संख्या में अवेलेबल हैं, और साथ ही साथ बीएड के छात्र जो थे वो एमपी हाई कोर्ट में जो केस चल रहा था उसके आधार पर, और मध्य प्रदेश में तो एमपी वर्ग 3 के डीएलएड वाले छात्रों को निराशा हाथ लगी, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो प्राथमिक के लिए ये खींचातानी चल रही थी बीएड वर्सेस डीएलएड में, वहाँ डीएलएड के छात्रों की जीत हुई थी। और साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के जज थे उनका कहना था कि डीएलएड के छात्रों को 1.5 महीने के अंदर अंदर उन्हें उनकी नियुक्ति पत्र थमाया जाए उनके हाथों में, और साथ ही साथ दोबारा से सूची बनाकर उन्हें अपना ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए। लेकिन उससे पहले ही जब एमपी वर्ग 3 का ये बीएड डिग्रीधारी छात्रों को राहत प्रदान की गई, तो छत्तीसगढ़ के बीएड के छात्रों को भी लगा कहीं ना कहीं उन्हें भी एक कोशिश करनी चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर एक अच्छी पैरवी करें, और एमपी वर्ग 3 के बीएड वर्सेस डीएलएड वाली केस को आधार मानकर उसको मेंशन करके हुए एक अच्छे वकील के साथ जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनका भी
भला होता हुआ दिख रहा है। तो देखते हैं आने वाली 17 मई 2024 को क्या बहस देखने को मिलेगी, एक अच्छी सुनवाई देखने को मिल सकती है बीएड वर्सेस डीएलएड वाले केस में। अगर आप लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट चाहते हैं सबसे पहले बीएड वर्सेस डीएलएड वाले केस में, तो आप इस यूट्यूब चैनल द जीएसबी एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब देख लेते हैं इसका जो ऑफिशियल ऑर्डर है। यहाँ पर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर जो छात्र डिमांड कर रहे थे कि सर बीएड वर्सेस डीएलएड का जो सुप्रीम कोर्ट में केस चला है उसका ऑफिशियल ऑर्डर वो देखना चाह रहे थे, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये ऑफिशियल ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपडेट कर दिया गया है नवीन कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसका डायरी नंबर भी 17948/2024 है। सीधे इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं दे रखी हैं, सिर्फ यही बताया गया है कि 13 मई 2024 को इसकी हियरिंग हुई थी। दिस पिटिशनर वी आर कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग टुडे। जस्टिस विक्रम और जस्टिस प्रसन्ना के ये बेंच में ये केस लगा हुआ है और इसकी सुनवाई होने वाली है। पिटिशनर भी आप देख सकते हैं और साथ ही साथ रिस्पोंडेंट भी बनाया गया है काफ़ी लोगों को। और ये जो एक केस और है जो इसके साथ लिस्ट कर दिया गया है SLP डायरी नंबर 20848/2024 अलॉन्ग विद द प्रेजेंट मैटर एंड इसकी भी जो सुनवाई है वो 17 मई 2024 को होने वाली है। और साथ ही साथ इसको लेकर काफ़ी छात्र परेशान हैं कि सर क्या बीएड के छात्रों को वाकई में नियुक्ति मिल जाएगी और जो डीएलएड के छात्र वेटिंग में लगे हुए थे क्या उनका अब नंबर नहीं आएगा। तो अभी आप लोग चाहे बीएड के डिग्रीधारी छात्रों या डिप्लोमाधारी छात्रों वो परेशान बिल्कुल भी ना हो। दोनों लोग अपने स्तर से अपने अच्छे वकील को ज़रूर रखें जिससे कि जो भी सही हो कानूनी तौर पर उसे अपना न्याय ज़रूर मिले और अपना हक ज़रूर मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करते। कहीं ना कहीं अगर किसी का पक्ष इसमें जो भारी होता हुआ दिख रहा है, कहीं ना कहीं डीएलएड ने पहले प्लस पॉइंट में इसलिए है क्योंकि जो छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट का जज का ऑर्डर भी उनके पक्ष में आ चुका है, इसीलिए 50% डीएलएड के पक्ष में ये केस है और 50% अभी तक बीएड के पक्ष में ये केस है। हो सकता है राहत प्रदान कर दी जाए, लेकिन देखते हैं जैसे ही इस पर कोई लेटेस्ट अपडेट आती है तो आपको इस यूट्यूब चैनल द जीएसबी एकेडमी के माध्यम से सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाएगी। द जीएसबी एकेडमी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अभी के अभी लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप और जितने भी टेलीग्राम ग्रुप हैं उसमें शेयर ज़रूर करें, जिससे कि एक छात्र को सही और सटीक जानकारी मिल सके। बीएड वाले छात्र अपने बीएड वाले ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि अच्छे स्तर पर आपकी फंडिंग हो और आप केस जीत सकें, और डीएलएड के छात्र अपने स्तर पर अपने ग्रुप में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो बीएड वर्सेस डीएलएड के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और इस वीडियो को लाइक भी करें।